नमस्कार। मैं कोई स्वास्थ्य मामलों का जानकार तो नहीं हूँ, मगर निश्चित तौर पे बहुत से मुद्दे इस प्रकार से ऐसे हैं हमारे समाज के भीतर भी और हमारे चारों ओर इर्द गिर्द कि उन पर ज़रूर हमें सख्त आवश्यकता है कि हम लोग उस पर गौर फरमाएं। आप देख पा रहे हैं कि महामारी का दौर है। हिंदुस्तान बड़े स्तर पर महामारी से ग्रस्त है। बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं और उससे भी बड़ी तादाद में लोग बीमार होकर के सुचारू रूप से ठीक होकर के घर आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर महत्वपूर्ण बात देखी जाए तो पिछले कुछ समय में देखा गया है कि बहुत से लोगों ने एहतियातन बरतना भी शुरू कर दिया है। सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। जहाँ तक कि हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों का भी सवाल है, तो बहुत से प्रदेशों ने भी लॉकडाउन की घोषणा को कर रखा है। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो सरकार से भी एक अपील है कि सरकार जिस प्रकार से लॉकडाउन की सरकार ने घोषणा की है, तो हुकूमत का ये दायित्व भी बनता है कि जो लोग ख़ास तौर पे विकलांग लोग, ख़ास तौर पे दिन दुखी लोग, ख़ास तौर पे अन्य किस्म से असहाय लोग जो इस प्रकार से सुचारू रूप से अपनी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को किसी भी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। अब जहाँ तक कि आवाम से दरख्वास्त है, आवाम से अपील का सवाल है, तो आवाम से अपील ये है कि किसी प्रकार से प्रशासन के द्वारा दी हुई हिदायतें मानने के लिए आवाम को भी एक कड़ी आवश्यकता है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय में देखा गया कि बहुत से लोगों ने इस बात पर अमल करना भी शुरू किया। बहुत से बड़ी तादाद में लोगों ने मास्क पहने रखने का परमानेंटली एक अपनी तरफ से काम जारी रखा। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो बहुत से लोग इस बात को लेकर के काफ़ी दूसरे लोगों को भी जागरूक करते नजर आए कि हाँ, ज़रूरी है कि मास्क लगाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़रूरत पड़ने पर ही जाएं, गैर ज़रूरत तरीके पर कभी भी इस प्रकार से गैर ज़रूरी काम के लिए बाहर न निकलें। और ख़ास तौर पे सरकार जब तक आपको इस प्रकार से आवाम की तरफ से सरकार दरख्वास्त न करे, तब तक हमें आवश्यकता भी नहीं है कि हम गैर ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें। बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम ही हो तो ही घर से निकलें। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो फ़िलहाल अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस लॉकडाउन के दौर में किसी को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की, तो वो विकलांग लोग हैं, वो असहाय लोग हैं, वो दिन दुखी लोग हैं, वो लोग हैं जिनका कोई नहीं है। वो हमेशा ही सुविधाओं के मोहताज होते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करवाना हमारा नैतिक फ़र्ज भी है, नैतिक हक भी है। और मैं तो आमतौर पर उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि जिन लोगों को किसी प्रकार से कोई भी मदद मिलने में बेहद ज़्यादा आसानी या बेहद ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है, तो वो 2-3 प्रकार से सोचने की बात है। जिनको आसानी से मदद मिल जाती है उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जिनको बड़ी मुश्किल से मदद मिल पाती है और जो मदद न मिल पाती है, उन लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है कि वो लोग अपने नज़दीकी 100 नंबर पर कॉल करके किसी प्रकार से पुलिस से मदद मांग सकते हैं। नज़दीकी जा कर के सरकार के द्वारा जो वॉलंटियर्स नियुक्त कर रखे हैं उनके तहत भी मदद की गुहार लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ से बड़ी तादाद में कई लोगों का रोज़गार जाने की लोगों को चिंता है, तो कई लोग घर जो बैठे हैं वो लोग बेरोज़गारी को लेकर चिंता है। तो ख़ास तौर पे देखा जाए तो टाई वाले लोग तो अपना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से देखा जाए तो गरीब भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबको इस बात की भी चिंता है कहीं उनका रोज़गार न चला जाए। सबको इस बात की भी चिंता है जो घर बैठे हैं कि वो बेरोज़गार कहलाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी किल्लतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, लेकिन इन सब प्रकार की दिक्कतों से भी हमको बड़े ही ख़ास अंदाज में निपटना होगा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हम लोगों को आपसी सहयोग के जरिए ही हम लोग लगातार निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, जो दूसरी बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो मैं साफ तौर पे कहता हूं कि उन लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 100,000 में से कोई एक आधे इंसान के बहुत ज़्यादा दिक्कत वैक्सीनेशन से हो सकती है, तो वो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें, सलाह लें और अपना इलाज करवाएं। वैक्सीनेशन लगवाने के कई सारे मुनाफे हैं। मुनाफा बड़ा यही है कि वैक्सीनेशन लगवाने के पश्चात आप कोरोना से लड़ाई लड़ते हैं, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। तो यकीनन मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि चाहे वो कर्मचारी हो या गैर कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, कोई भी क्यों ना हो, सबसे एक अपील है कि वो वैक्सीनेशंस करवाएं और नज़दीकी केंद्र में वैक्सीनेशंस करवाएं। जहाँ भी कहीं भी कैंप वगैरह लगे वहाँ पर जा कर के वैक्सीनेशंस लें, ये उनसे अपील है।
और दूसरी बात यह है कि बिना किसी ज़रूरी काम के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने की कोशिश वो लोग ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा बीमारी को बढ़ावा मिलता है। सरकार की जहाँ तक अपील है सरकार से, तो हुकूमत का काम यही होता है कि हुकूमत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करे ख़ास तौर पे, और उन लोगों को ख़ास तौर पर किसी प्रकार से सुविधाएं प्रदान करने की हुकूमत कोशिश करे जो लोग दीन दुखी हैं, विकलांग हैं, या किसी भी प्रकार से किसी भी किस्म की मदद और इमदाद के मोहताज हैं, क्योंकि वही लोग असल देखा जाए तो बेहद ज़्यादा इमदाद और मदद के मोहताज होते हैं। जो लोग दीन दुखी होते हैं, जो लोग विकलांग हैं, जो लोग असहाय हैं, जो लोग बेहद ज़्यादा दुख से ग्रस्त हैं, तो वो लोग ख़ास तौर पे इमदाद और मदद के मोहताज होते हैं। उधर दूसरी तीसरी बात यह है कि जब तक हुकूमत ना कहे तो हम लोगों को किसी भी प्रकार से किसी भी किस्म से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत कहे तो ही हम लोगों को किसी भी बड़े कदम के लिए लगातार उस बात को सोचने के लिए और ख़ास तौर पे उस काम को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जहाँ तक कि हमारे देश का सवाल है, हमारे देश में फ़िलहाल अगर आज की तारीख का सवाल है तो आज की तारीख में दोबारा से इस बीमारी से ठीक होने की जो तादाद है आवाम की, वो ज़्यादा बड़े स्तर पर बढ़ती जा रही है। तो ये एक खुशनसीब संकेत है। और यूं भी देखा जाए तो हिंदुस्तान के लोग खुशनसीब लोग होते हैं और बड़े नसीबदार लोग होते हैं कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी महामारी में, अतीत भी इस बात को लेकर गवाह रहा है और वर्तमान भी इस बात का गवाह है कि वो लोग खास तौर पे देखा जाए तो इस प्रकार की महामारी जब जब आई है उन लोगों ने बड़ी कड़े कदमों से और बड़े ही स्ट्रिक्टता से उन लोगों ने इस प्रकार की महामारी का पैंडमिक का सामना किया है और वो उस पर ओवरकम और उससे निपटने के बखूबी कामयाब भी हुए हैं। तो मेरा अंत में आपसे कोई पैगाम नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे अंत में आग्रह है कि जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की नहीं ली है वो वैक्सीनेशन करवाएं, ज़रूर से ज़रूर करवाएं। किसी किस्म की घबराहट की बात नहीं है। इससे घबराने वाले वही लोग हैं जो किसी प्रकार से किसी टोने टोटके या किसी भी तांत्रिक आदि की बातों में आ जाने के पश्चात ही घबराते हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि इस प्रकार से घबराहट की कोई बात नहीं। वैज्ञानिकता को ज़्यादा बढ़ावा दें, वैज्ञानिकता के चरण को आप ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो यकीनन आने वाले समय में निकट भविष्य में आप लोग सफलता को पाएं और ख़ास तौर पर इस प्रकार की महामारी से निपटेंगे। आप सभी का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।